हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड फोरेंसिक पे है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक एंड्रॉयड फोरेंसिक देखेंगे कि हम लोग कैसे बेसिक एंड्रॉयड फोरेंसिक कर सकते हैं विदाउट रूट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि विदाउट रूट वाला एंड्रॉयड को हम लोग यूज़ करेंगे कि बेस कभी कभी होता है क्या, हम लोग को खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तब तक के लिए। ठीक है, अभी हम लोग को एंड्रॉयड रूट नहीं करना, विदाउट एंड्रॉयड रूट किए हुए ही यूज़ करना है। तो सबसे पहला बात है कि पहले डीबगिंग ऑन करना पड़ता है, यूएसबी डीबगिंग। तो मैंने वो ऑलरेडी पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे है। तो बस यहाँ पे आपको सर्च करना है फोन स्प्राइट। ठीक है, फोन SPLOIT स्प्राइट। तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आप इसमें मैंने बताया हुआ कि यूएसबी डबिंग कैसे ऑन कर सकते हैं। वो तो सिंपल सा इजी है, जो फोरेंसिक में है आप है तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे यूएसबी डबिंग ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे बताया हूँ मैं फुल प्रोसेस यहाँ पे। और आगे का मैं देखता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी मेनली दो टूल इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड्रॉयड फोरेंसिक का जो गिटहब पे अवेलेबल है ओपन सोर्स, और दूसरा है ओशन एंड्रॉयड। ठीक है, तो सबसे सबसे बेस्ट टूल है ये एंड्रॉयड फोरेंसिक। ठीक है, इसमें है ना आपको मैनुअली सब फाइल है ना सेव भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फाइल है हमारा ये ओशन, इसमें है ना बस आपको ओवरव्यू ही दिखने मिलेगा। ठीक है, बाकी फाइल आपका सेव मैनुअली आपको करना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक ही फाइल सेव हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ओशन, चलिए पहले यही हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी फॉर यहाँ पे या ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यही टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग क्लोन कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे क्लोन हो रहा है। ठीक है, क्लोन हो गया। क्लियर करते हैं हम लोग सीधे जाते हैं ओशन एंड्रॉयड में, एलएस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन फाइल है डॉस एस एस। ठीक है, यहाँ पे है, हम लोग जाते हैं पहले सॉरी इसके पहले एग्जीक्यूट फाइल परमिशन दे देता हूँ हम लोग इसे। ठीक है, दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे दे दिया आप डॉट स्लैश OSINT। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। नंबर ऑफ रिबूट, कितने रिबूट्स आपको करना है। यहाँ पे देखिए सबसे सबसे अच्छा है कि रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल में कितने ईमेल्स है, मतलब ईमेल्स लॉगिन्स है, तो ये आपको पूरा निकाल के दे देंगे। लिस्ट ऑफ अप्लीकेशन, अकाउंट एप्लीकेशन, किस किस में अकाउंट वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, और फोन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, डम्प्स कॉल में कॉल लॉग्स को भी डंप कर सकते हैं, एसएमएस को भी डंप कर सकते हैं, और लिस्ट ये तो नॉर्मल चीज़ है। लिस्ट ऑल एपीके, हमारा मैंने थर्ड पार्टी, यहाँ से आप मान लीजिए आपको कमांड सब याद नहीं है एडीबी के, तब यहाँ से आप आराम से आप सीक्रेट कोड और लास्ट में एग्जिस्ट, तो हमारे लिए मेन मेन होता है ये एक रजिस्टर्ड ईमेल, एक लिस्ट फोन कॉन्टैक्ट, डम कॉल लॉग्स डम्प्स लिए, और ये थर्ड पार्टी लिए। ठीक है, ये हमारे लिए मेन चीज़ होता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फोरेंसिक के, तो ये हमारे मेन चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि नंबर ऑफ रिबूट्स। हाँ, अभी रिबूट्स क्या है कि ये हम लोग को डाटा देना पड़ता है कि चलिए हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ता है ये सिस्टम कितना बार रिबूट हो जाएगा, मतलब कि एंड्रॉयड कितने बार मतलब रिबूट हुआ है। ठीक है, तो जैसे वन हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए एडीबी इज नॉट फाउंड, मतलब कि एडीबी इज नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तक मैंने कनेक्ट ही नहीं किया। अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मैं ये, क्योंकि मैं अपने पर्सनल मोबाइल पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा पॉपअप, यहाँ पे सीधे वर्चुअल मशीन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ से हमारा हो गया। अब हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं एक टर्मिनल ओपन करके। ठीक है, ADB DVICES डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे अब अलाउ, अब देखिए अब आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, ओ सॉरी, अरे यार कहाँ चले गए। हाँ, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डिवाइसेस हमारे ये आगे एक यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अनअथोराइज था क्योंकि परमिशन मांगा हमसे, तो परमिशन मैंने अलाउ किया, तो यहाँ पे अथोराइज इसको मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग आराम से करते हैं, प्रेस यानी कंटिन्यू करते हैं। मैं सिस्टम थोड़ा अभी लैग कर गया, तो जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा अभी सिस्टम में लैग हो चुका है। एक जस्ट अ मिनट, इस लैग को हटने दीजिए। हाँ चलिए, ओके हट चुका है। हम्म, ठीक है, हम लोग वापस रीस्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिस्टम हो गया। सबसे पहले नंबर ऑफ रिबूट्स, कितना अभी तक में रिबूट्स हो चुका है, वन करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 11 टाइम्स से बूट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग रजिस्टर्ड ईमेल निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा पर्सनल है। ठीक है, आई थिंक द सिस्टम फेल हो चुके हैं। सिस्टम में बार बार लैग कर रहे हैं अभी,
देखिए ये बात नहीं है कि जब फोरेंसिक में करेंगे कि आपका मशीन लैग करेगा, क्योंकि मैं ही मशीन अभी लैग कर रहा है। ऐसा नहीं कि फोरेंस मैं एंड्रॉइड को फोरेंसिक कर रहा हूँ मैं तभी ये लैग कर रहा, नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं ही मशीन अभी लैग कर रहा है। तो जस्ट अ मिनट, मैं लैग को मैं हटाता हूँ मैं। ठीक है, वेट कीजिए आप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेग खत्म किया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट अब निकालेंगे रजिस्टर्ड एलिमेंट का। ठीक है, मैं अब ब्लर कर दूंगा मैं अपने डिटेल्स को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल मोबाइल पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड ऑप्शन में टिक क्लिक किया, मैं एंटर किया। देखिए ये सब रजिस्टर्ड ईमेल आ गए। ठीक है, आपको ब्लर होगा तो ये सब आ गए। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर कर देता अभी के लिए। ठीक है, हम लोग अब वापस कमांड चलाते हैं। यहाँ से हम लोग वही सेम आप कर सकते हैं फोन कांटेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए मैं इनमें से मैं सब तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ मैं अभी के लिए मान लीजिए ये थर्ड लिस्ट भी निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं। और ये फोन लिस्ट कांटेक्ट, ठीक है, जैसे मैं 4 दबाता हूँ मैं और एंटर करता हूँ मैं, इसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ पे लिस्ट कर रहा, ठीक है, यहाँ पे सब मिल गया। देखिए 177 मुझे लिस्ट मिला है कॉन्टैक्ट के, 177 लिस्ट कॉन्टैक्ट। तो मैं एंटर करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारा अगला है सबसे। अब देखिए, अब इन सबको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। डंप्स लॉग्स, कॉल लॉग्स और डंप्स एसएमएस, ये सबको आप कीजिएगा। ठीक है, अब लिस्ट थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी का हम लोग लिस्ट निकालते हैं। ऐड नंबर, जैसे जब हम मेरे में क्या, जैसे वन कार्ड मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, यहाँ पे अमेजोन के एप्स है, परप्लेक्सिटी के कॉमेट मेरे में इंस्टॉल है। ठीक है, ऑथेंटिकेटर, फैमिली लिंक, ठीक है, ये सब मेरे में थर्ड पार्टी इंस्टॉल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर ऐप, ठीक है, स्नैपडील के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, डिजी लॉकर है। ठीक है, ओके स्कैनर है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे है। ठीक है, और जैसे खाता बुक हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, जंक फूड सील हो गया, पेटीएम हो गया, ग्रोक हो गया। ठीक है, स्नैपचैट हो गया, ओके स्कैनर हो गया। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। कैलकुलेटर देखो, मैं बाय डिफॉल्ट में अलग से कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यूट्यूब क्रिएटर, ठीक है, यूट्यूब का में ये है। बाकी यूट्यूब का वो आई थिंक वो होता है ना कि मैनेजमेंट करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो वो है। इंट्रोडक्टर डिटेक्टर है, तो ये सब है। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए आपको फोरेंसिक के माम ठीक है, अभी के लिए भूल जाइए कि फोरेंसिक आपको करना है। ठीक है, आप मान लीजिए कि किसी बंदे का आपको करना है। ठीक है, मतलब कि विदाउट उसका डाटा केबल भी कनेक्ट नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना। तो यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ कि एडीबी पोर्ट फॉरवर्डिंग में मैंने बताया हुआ कि कैसे आपको ये यूज करना है। ठीक है, एडीबी पोर्ट फॉरवर्डिंग में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको वीडियो नहीं मिलता, यहाँ पे बस लिखिएगा एडीबी, बस सर्च कीजिएगा। सॉरी नहीं आया, और टी लगा दिए थे। ठीक है, एडीबी जैसे लिखिएगा तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये जैसे वीडियो यहाँ पे क्या लिखा है, एडीबी ओवर द LAN और इन बैंड नेटवर्क में, कि ओवर द LAN में कि विदाउट आप विदाउट डाटा केबल के उसका आप एडीबी का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें बताया हूँ मैं। सबसे अच्छे वीडियो है तो अभी के लिए तो आप ये भी देख कर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कि दोनों को कंबाइन कर दीजिए ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता, अब हम लोग चलते हैं थर्ड में। ठीक है, अब सॉरी थर्ड बोल रहा मैं, सेकेंड टूल्स में चलते हैं। ठीक है, सेकेंड टूल से हमारे ये हम मुझे अब तक का सबसे अच्छा टूल लगा, बेसिक एंड्रॉयड फोरेंसिक के। गिट क्लोन कर लेता हूँ हम लोग। ठीक है, मैं कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कर लिया तो अब एलएस करता हूँ मैं। ठीक है, सीडी एएमडी एंड्रॉयड फोरेंसिक में जाता हूँ मैं, क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे एलएस करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए सिस्टम को डंप करना, फाइल एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक्सट्रैक्ट डॉट एस एस, ठीक है, और सीक्रेट कोड, ठीक है, और एयरस्कोप। ठीक है, अब इन सब का देखिए, अब यहाँ पे पूरा आर्टिकल इसका पढ़ा हुआ है। आप है ना इस आर्टिकल को आराम से पढ़िएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम होगा, हाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने पड़ेगा कि एडीबी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडीबी डिवाइसेस, यहाँ पे पूरा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, गैदर बेसिक सिस्टम इन्फो के बारे में आपको जानना है, जैसे कि यहाँ पे ये है एडीबी सेल गेट प्रॉप। ठीक है, मैंने ये कमांड डाला, ये डाला, पेस्ट किया, एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम का पूरा इन्फो निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको इतने काम के इसमें यहाँ पे मिलेंगे कि ये बहुत बेस्ट टूल है ये बेसिक के। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम निकल चुका है हमारा डिटेल्स। तो और स्पेसिफिक के निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं सिस्टम इन्फो के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीएम की प्रो लिस्ट ऑफ ऐप इंस्टॉलिंग पाथ में इंस्टॉलिंग पाथ के साथ ही आपको दे देगा, ठीक है। अब माने तो एक्सपोर्ट द लिस्ट ऑफ द पाथ निकालने आपको, तो यहाँ से ये एपीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट सिस्टम लॉग्स, लॉग कैट, लॉग सिस्टम के लॉग कैट भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा आर्टिकल था हमारा पढ़े हुए हैं जो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी के पावर डाटा, जैसे कि मैं अपने बैटरी का मैं बता दिखाता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी पावरफुल, ठीक है, वायरलेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब है मैक्स पावर करंट इतना, ठीक है। यहाँ पे मैक्स वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है एकदम, स्टेटस हेल्थ 2%, ठीक है। यहाँ पे आप इसका बैटरी का कैपेसिटी आप देख सकते हैं, ये हेल्थ। आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क को डंप भी कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क को डंप करना। अब जैसे पुल आ डायरेक्टरी में कि कोई भी डायरेक्टरी को पुल करना, ठीक है आपको। जैसे कि मेरे में ये है अभी, जैसे कि अब मैं एक डायरेक्टरी जाता हूँ मैं, एडीबी सेल ले लेता हूँ मैं तो पहले, ठीक है, ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं, एलिस करता हूँ मैं। यहाँ पे पहले जाता हूँ मैं, आई थिंक सी डी एस डी कार्ड, ठीक है, यहाँ पे हमारा एस डी कार्ड है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सी डी एस डी कार्ड, एलिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सी डी डी सी, ठीक है, एलएस करते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम मुझे ये निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये पुल करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पुल करने हमें, यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं, जिससे कि आप यहाँ से पूरा उसका डाटा अभी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लियर करते हैं, सॉरी, एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कमांड को डाल देते हैं, हम लोग अब वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ आराम से इजीली वहाँ से पुल कर सकते हैं, हर फाइल्स को, हर चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे फोरेंसिक के बेसिक पे ये सबसे बेस्ट होता है कि कोई कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज को हम लोग को मैनुअली लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाते हैं लेने में। जैसे कि हमारा अभी कौन सा डायरेक्टरी में एंड्रॉयड फोरेंसिक है, ठीक है, तो हम लोग खोल लेते हैं वो डायरेक्टरी को। देखिए हमारा मोबाइल यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं पहले फोरेंसिक के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉयड फोरेंसिक, ठीक है, एंड्रॉयड इमेज, यहाँ पे हमारा कैप्चर हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे ये सब कैप्चर हो रहा है, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, तो कैमरा, ठीक है, कैपकट, जैसे कैपकट में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आई थिंक। अभी कौन से डाटा ले रहे हैं देख लेता हूँ मैं। अभी मैं एस डी कार्ड के अभी कैमरा से ले रहा, ठीक है। अभी कैमरा, अभी मैं, क्योंकि कैमरा में अभी पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं दिखाने स्नैपचैट पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पे आ चुका है स्नैपचैट में, ठीक है, ये सब। तो मैंने इसमें से एक भी ओपन करके नहीं देखा था पर, लेकिन इसका साइज देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना है, टू 219 का केबी का साइज है। देखिए सबका अलग अलग वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये 194 का है, इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के कैमरा के आगे, ठीक है, देख सकते हैं कैमरा के भी बहुत सारे आगे हैं। तो इसी तरह से हम लोग डाटा यहाँ पे देखिए 31% हो गया, तो हम लोग अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम लोग मेन बेसिक पे चलते हैं, जो हमारा मेन टास्क है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है, RM-, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्लियर करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, डिवाइस टाइमलाइन एंड एक्टिविटी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं, तो आप खुद आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे कुछ टूल्स है जो आपको मैनुअली आपको नहीं करना, आपको ऑटोमेशन लगाना है। तो यहाँ पे ऑटोमेशन चाहिए बहुत है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने हैं, जैसे कि डाटा को, जैसे कॉल डंप करने हैं, जैसे मैं अभी से कमांड देता हूँ मैं, chmod प्लस एक्स, ठीक है। पहले मैं एयर स्कोप को दे देता हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट को दे देता हूँ मैं, ठीक है, डंप को दे देता हूँ मैं, ठीक है, और सीक्रेट कोड को भी दे देता हूँ मैं, सॉरी, एंटर करता हूँ। अब एलएस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, डाटा को डॉट स्लैश ये एक्स, ठीक है, हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक्सट्रैक्ट होना है, यहाँ पे देखिए हमारे ईमेल्स भी वापस होने लगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स, ये सब, इन सबको मैं ब्लर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब अब यहाँ पे आपका डाटा पूरा सेव हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डाटा भी ये जितना भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपका बना रहा है, ठीक है। आपका बग रिपोर्ट भी बना के वो आपको दे देगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये बग रिपोर्ट बना रहा है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा मैं अभी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके अब देखिएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये सब डाटा हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप एडीबी रिपोर्ट्स, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सब रिपोर्ट आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉल लॉग्स आ गया, कॉन्टैक्ट आया, डिवाइस इन्फो आ गया। देखिए यहाँ पे कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट, ईमेल्स, पैकेज के रिपोर्ट, रजिस्टर्ड सर्विस, एसएमएस, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। सोचिए बेसिक फोरेंसिक के है ये सब ऐसे। आप समझ लीजिए कि पूरा फोरेंसिक के अंदर आप चल गए तो क्या क्या आपको मिल सकता है आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी रोक देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, डंप भी कर सकते हैं। आई थिंक ये अभी भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसको जनरेट करने देता हूँ मैं, शायद ये जनरेट करके ही रहेगा ज़बरदस्ती। तो हम लोग वेट करते हैं। तो हम लोग तब तक दूसरा डायरेक्टिव में तब तक चलते हैं, ठीक है। हम लोग अगला करते हैं। क्योंकि ये, हाँ, यहाँ पे बग रिपोर्ट हमारा हो चुका है पूरी तरह से, सेव हो चुका है। कहाँ पे सेव हुआ है? सेव टू, ठीक है, ये एडीबी रिपोर्ट बग रिपोर्ट के पास, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका हो चुका है। तो इसे मैं इजिली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। Ctrl+C, ठीक है, क्लियर करते हैं। ठीक है, एलएस करते हैं हम लोग, सीडी जाते हैं, एडीबी, ठीक है, एलएस करते हैं। यहाँ पे अनजिप करते हैं हम लोग, बीयूजी बग रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारा बग रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग मैनुअली डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब आ गए हैं। तो हम लोग बग रिपोर्ट को देख सकते हैं। शायद आई थिंक ये वैलिड नहीं है, चेकिंग इनकोडिंग, क्योंकि इसमें इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी एक्स टी ही तो है। क्योंकि बहुत लंबा फाइल है, क्योंकि कितना है। यहाँ पे ये सब देख सकते हैं पूरा, एकदम बग रिपोर्ट आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो अब ये सब के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम लोग आराम से इजली कर सकते हैं पूरे तरह से, ठीक है। अब हम लोग सी डी डॉट डॉट एलएस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अब ये सब खुद आप कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए विदाउट डाटा, ये विदाउट यूएसबी केबल का भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया हुआ है। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा। फिर आपको जैसे कि आप किसी का भी डंप कीजिएगा ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। पर इसमें बस देखिए डाटा केबल के साथ खूबी क्या है, वो फास्ट फास्ट होगा। पर इसके साथ कीजिएगा बहुत स्लो स्लो होता है। तो आप अच्छा सर्विस लीजिएगा, अच्छा पोर्ट फॉरवर्ड कर पाए अच्छा सर्विस के साथ, तो वो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। और देखिए विदाउट डाटा केवल के विदाउट वायर करेंगे तो उसमें डाटा आप जानते ही हैं थोड़ा स्लो होता है। जैसे वायरलेस चार्जिंग और वायर चार्जिंग में दोनों में फ़र्क होता है कि वायरलेस चार्जिंग थोड़ा स्लो होता है और वायर चार्जिंग थोड़ा फास्ट होते हैं, तो वही दोनों में फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मटेरियल सब मिलते रहते हैं, बाकी लिंक सब आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में कभी कभी नहीं दे पाता हूँ मैं, तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ यूआरएल सब आपको मिल जाएंगे अप टू डेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।